ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्प्राय नष्प्रायेष भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतुत्तम श्लोके भक्तिर्भाव भगवती नष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो नमः। थैंक यू फॉर सेविंग माता जी। हरे कृष्ण सर। थैंक यू। हरे कृष्ण माता जी। जस्ट थैंक यू माता जी। थैंक यू। आज हम श्रीमद् भागवतम के कैंटो 2 चैप्टर 2 और श्लोका 23 में 23 में हम प्रवेश करेंगे। उसके पहले थोड़ा सा हम रिकैप लेते हैं। रिकैप में 22 में क्रम मुक्ति का वर्णन किया गया है कि क्रम से, क्योंकि हम किसके बारे में पढ़े, योगियों के बारे में पढ़ रहे हैं कि अष्टांग, ज्यादातर अष्टांग योगी से यहाँ पे मतलब है। वैसे ज्ञान योगी, ध्यान योगी सब है तरीके के योगी, पर यहाँ पर प्रमुखता अष्टांग योगी के बारे में वर्णन किया जा रहा है और बताया जा रहा है कि उनको क्रमबद्ध मुक्ति कैसे प्राप्त होती है। ठीक है, तो भक्तों को कैसे प्राप्त होती है? भक्तों को तो क्या होता है, मन और सूक्ष्म इंद्रिया जो है उनको त्याग कर और क्या, सारी भौतिक इच्छाओं को, मतलब कि आसक्ति को त्याग कर वो भगवान के पास डायरेक्टली चला जाता है। ठीक है, अब यहां पर किसकी बात हो रही है? अष्टांग योगियों की बात हो रही है। तो यहां कहा जा रहा है कि परीक्षित महाराज को बताया जा रहा है कि हे परीक्षित महाराज, यदि कोई योगी ब्रह्मलोक तक जाने की इच्छा रखता है। ब्रह्मलोक क्या है? ब्रह्मलोक जो है वो सबसे उच्च लोक है, वहां पे ब्रह्मा जी का वो स्थान है। तो ब्रह्मलोक तक जाने की इच्छा रखता है, ब्रह्मलोक तक जाने की इच्छा वो रखता है, या फिर वो जो आकाश में जो देवी देवता विचरण करते हैं उनके लोकों में जाने की इच्छा करता है, या फिर वो अष्ट सिद्धि पा करके, अष्ट सिद्धि होती ना, अणिमा लगिमा, कि बहुत छोटा हो जाना, बहुत हल्का हो जाना, फ्लाई कर जाना, ये सब जो जो सिद्धियां होती हैं, ये सिद्धियों को वो प्राप्त करके उनको भोगना चाहता है। ये सब वो कुछ कुछ भी करना चाहता है, उसको सब मिल जाता है, परंतु वो ये सब कैसे प्राप्त करता है? वो अपने मन और इंद्रियों के साथ प्राप्त करता है। इस बात को समझ रहे हैं हम कि वो अपने मन और इंद्रियों के साथ प्राप्त करता है। वेरिस भक्त ने ये सब ऑलरेडी त्याग दिया है, पर वो ये सब, इसी पहली बात तो इसी भौतिक जगत में है, और फिर अपने मन और इंद्रियों के साथ वो इसको प्राप्त करता है। ठीक है, इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि उसकी इच्छाएं अभी खत्म नहीं हुई हैं, उसकी जो भोग करने की जो प्रवृत्ति है वो अभी समाप्त नहीं हुई है। तो अब योगी जो है वो चाहे स्वर्ग प्राप्त कर ले, चाहे ब्रह्मलोक को प्राप्त कर ले, या चाहे कोई भी सिद्धियां प्राप्त कर ले, पर फिर भी वो इस भौतिक जगत में ही रहता है और अपने मन और इंद्रियों के साथ ही रहता है। ये इंद्रियां कौन सी इंद्रियां हुई यहाँ पे? जस्ट लेट मी जस्ट शट द डोर जस्ट। सॉरी बात है। इंद्रिया, किस इंद्रियों के बारे में बात हो रही है यहाँ पे? ये सॉकेट इंद्रिया नहीं, मतलब ये सॉकेट्स हैं, ये नहीं। जो मन की जो इंद्रिया होने उसकी बात हो रही है, क्योंकि फिजिकल बॉडी से वो सूक्ष्म शरीर में वो ट्रेवल करता है। आप समझ रहे हो? योगी जन जो होते हैं, ये मृत्यु की अवस्था की बात हो रही है, जब वो अपना देह त्यागना चाहते हैं, जब मृत्यु निकट है, मृत्यु के समय की बात हो रही है, तो वो अपने सूक्ष्म अवस्था में ऐसे ट्रेवल कर जाते हैं अपने मन और मन की इंद्रियों के साथ। इज दैट यहां तक ओके है? मन और मन की इंद्रियों के साथ में वो ट्रेवल कर जाते हैं, इसी भौतिक जगत में वो घूमते हैं। इसका ठीक मतलब ये है कि ना उनकी भोग की इच्छा खत्म हुई है, ना उनका अहंकार खत्म हुआ है। ठीक है, अब वो ऐसे में वो हायर प्लैनेट्स
तक तो चले जाते हैं, परंतु हायर प्लैनेट्स अल्टीमेट गोल नहीं है। अल्टीमेट गोल है प्योर डिवोशनल सर्विस, मतलब प्रेम से भक्ति करना, यही अल्टीमेट गोल है। ऐसा क्यों है? क्यों ऐसा क्यों नहीं? मेहनत तो वहां भी बहुत लग रही है, तो अल्टीमेट गोल हायर प्लैनेट्स क्यों नहीं है? अल्टीमेट गोल ब्रह्मलोक तक पहुंचना क्यों नहीं है? क्यों अल्टीमेट गोल डिवोशनल सर्विस है? क्योंकि जन्म और मृत्यु से छुटकारा यहां नहीं मिल रहा है, आसक्ति खत्म नहीं हो रही है। तो आप बता सकते हैं कि जो जीव, जो भक्त है, वो कैसे मुक्त होता है? जो भक्त है वो कैसे मुक्त होता है? क्या क्या चेकलिस्ट है उसकी? क्या क्या चेकलिस्ट है? लिसन केयरफुली। चेकलिस्ट ये है, नंबर 1, आसक्ति खत्म, नो अटैचमेंट्स। आसक्ति खत्म हो जानी चाहिए, नंबर 1। नंबर 2 क्या है? मन शुद्ध होना चाहिए। नंबर 3 क्या है? इंद्रियां भगवान में लगनी चाहिए। ये तीनों चीजें, ये चेकलिस्ट कंप्लीट, भक्त मुक्ति पा लेता है। राइट? यहां तक हम समझ गए ना? ये हमारा रिकैप चल रहा था। अब हम 23rd श्लोका में आते हैं। एक सेकेंड। हु हैज द श्लोका रीडिंग विथ मी? हरे आशा कृष्ण जी। माता जी। हरे कृष्ण माता जी, मैंने थोड़ा मैसेज किया, मैं जहाँ हूँ वहाँ बहुत नॉइज है आज, तो ठीक अगर है, कोई और सेवा ले ले तो। अभी नहीं है, अगर आप ले सकते हैं तो ले लीजिए। ठीक है माता जी। ये तो पहले आई जस्ट सी द, पहले मैं आपको संस्कृत श्लोका बोल रही हूँ। हु हैज अ संस्कृत श्लोका रीडिंग सर्विस? माता जी मैं ही हूँ। अच्छा, आप ही हैं, ठीक है ठीक है। योगेश्वराणां गतिमाहुरन्त बहिर्स्त्रीलोक्या पवनान्तरात्मनां न कर्मभिस्तां गतिमाप्नुवन्ति विद्या तपो योग समाधिभाजम्। योगेश्वराणां गतिमाहुरन्त बहिर्स्त्रीलोक्या पवनान्तरात्मनां न कर्मभिस्तां गतिमाप्नुवन्ति विद्या तपो योग समाधि भाजाम। यस माता जी, आप ले पाएंगे? हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम माता जी। योगेश्वराणां गतिमाहुरन्त बहिस्त्रिलोक्या पवनान्तरात्मनां न कर्मभिस्तां गतिमाप्नुवन्ति विद्यातयो योग समाधिभाजाम्। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण माता जी, थैंक यू सो मच, वेरी ब्यूटीफुली सन, थैंक यू माता जी। अब यहाँ पर भक्ति की महिमा बता रहे हैं कि भक्ति जो कर रहे हैं वो कितना बड़ा कार्य करें, जाने अनजाने, पता भी नहीं, चाहे मजाक में करे हो, चाहे चाहे जान के करे हो, उसकी महिमा जानते हैं नहीं जानते हैं, यूं ही किसी दिन चलते चलते बोल दिया कि कर दिया, थोड़ी सी भक्ति भी कर ली, थोड़ी सी भी कर ली, मतलब एक दिन की भक्ति भी कर ली, थोड़ी सी भी भक्ति कर ली, तो भी कितना बड़ा काम करें ये नहीं जानते। मतलब यू डू नॉट नो हाउ मच पावर यू आर ट्रांसफरिंग बाय हरि नाम। कितना पावर है इस हरि नाम में, कितना ज्यादा, कि सारे वेदों को, सारे उपनिषद को पढ़ने का लाभ एक हरि, एक कृष्ण बोलने से ही मिल जा रहा है। ठीक है, ये हम रियलाइज ही नहीं कर पा रहे हैं कितनी स्पीड है हमारे पास में। जो इतना कुछ करके तो भी पूरा नहीं पहुंच रहा है, वो हमारे पास इतनी स्पीड हमें मिली हुई है कि हम वो कर सकते हैं। ठीक है, तो अब इसके हिंदी ट्रांसलेशन प्लीज। हरे कृष्ण माता जी, दंड प्रणाम। प्रभुपाद की जय। अध्यात्मवादी का संबंध आध्यात्मिक शरीर से होता है। फलस्वरूप भक्ति, तपस्या, योग शक्ति तथा दिव्य ज्ञान के बल पर वह भौतिक जगत के भीतर तथा बाहर अबाध रूप से विचरण कर सकते हैं, किंतु सकाम कर्मी या निपट भौतिकवादी इस तरह की मुक्त रूप से कभी विचरण नहीं कर सकते। ठीक है। योगेश्वरो, योगेश्वरो मतलब किसको बोल रहे हैं? कि महान योगियों के बारे में बात हो रही है। पर हमको क्या समझ में आता है, हम क्या समझते हैं कि सबसे बेस्ट योगी कौन है, सबसे बेस्ट योगेश्वर कौन है? कृष्णा। एब्सोल्युटली, सबसे बेस्ट योगेश्वर कृष्णा है। और सबसे बेस्ट योग क्या है? सबसे बेस्ट योग कौन सा है? भक्ति भक्ति योग। योग। भक्ति योग। ये बात हमें पता है,
हमें इतनी आसान लग सकती है, आपने झट से आंसर दे दिया, पर ये बात इन महान योगियों को भी नहीं पता है। वो जो वेदांत सूत्र पढ़े उनको नहीं पता, उपनिषद पढ़े उनको नहीं पता है, वो उसी में अपना दिमाग और अपना समय लगा रहे हैं, उनको नहीं पता इस बात को। हाँ, आप इतना आराम से इसको बोल दिए, ठीक है। तो योगेश्वर मतलब महान योगियों की गति को, गति मतलब उनका जो गोल है, उनका जो लक्ष्य है, उनका जो गंतव्य है, वो तीनों लोक में है। मतलब वो अपने सूक्ष्म शरीर के साथ में तीनों लोक में इंडिपेंडेंटली कहीं भी जा सकते हैं। कैसे जा सकते हैं? पवनांतरात्मना, अपनी प्राण जो वायु है उसको वो कंट्रोल करके, रेगुलेट करके, वो कहीं पर भी मन को स्थिर करके वो कहीं पर भी जा सकते हैं। भाई वो दो तीन ही काम करते हैं। देखो, सबसे पहले अपना प्राण वायु को करते हैं, स्थिर करते हैं, मन को स्थिर करते हैं, और फिर वो उस पर आगे वर्क करते हैं। ये भी आगे बताएंगे कि इस पे अपना वर्क वो करते हैं, ठीक है। तो अब जो योगेश्वर हैं वो तीनों लोक में अपने सूक्ष्म शरीर के साथ कहीं भी जा सकते हैं। कैसे जा सकते हैं? अपनी प्राण वायु को कंट्रोल करके, मन को स्थिर करके वो कहीं पर भी जा सकते हैं। अभी जैसे एग्जाम्पल, अगर हम पूछें, मतलब मैं पूछूं कि संध्या माता जी कहाँ है, वो क्यों नहीं आई है, तो वो संध्या माता जी कहें कि ओ सूर्य लोक में एक शादी है तो मैं वहां पर गई हुई हूँ। तो आप बोलोगे क्या मतलब, सूर्य लोक में शादी है? हम नहीं जान सकते क्योंकि हमारी गति नहीं है सूर्य लोक तक जाने की, ठीक है। इन लोगों की गति है, वो कहीं पर भी जा सकते हैं। किन लोगों की? जो सूक्ष्म शरीर में जो योगेश योगी लोग हैं, योगी जन जो हैं, वो लोग जा सकते हैं। हमारी भी गति नहीं है, ठीक है। पर भक्ति करने पर जो हमें मिलेगा वो अल्टीमेट है, ठीक है। तो जो सोल है उसको इतनी फ्रीडम है, इतनी इंडिपेंडेंस है कि वो कहीं भी कभी भी कैसे भी जा सकते हैं, ठीक है। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। तो योगेश्वर ये कहीं भी ट्रैवल कर सकते हैं, क्यों? क्योंकि इनके पास गति है। गति कैसे है? ये लोग क्या कर रहे हैं? और इनके पास में विद्या है, ये तपस्या कर रहे हैं, ये योग कर रहे हैं, ये समाधि कर रहे हैं। इसके द्वारा ये कहीं भी ट्रैवल कर सकते हैं। विद्या मतलब इनको है, वो आत्मज्ञान है, वो आत्म साक्षात्कार का इनको ज्ञान है। उसके बाद भी ये नहीं पता कि हरि नाम में इतनी पोटेंसी है। फिर उनकी तपस्या है, उन्होंने इंद्रियों को कंट्रोल कर रखा है, पूर्णतः कंट्रोल कर रखा है। आसान नहीं है, फिर भी उनको ये नहीं पता कि हरि नाम में इतनी पोटेंसी है। फिर योग, वो भगवान से जुड़ने के लिए, लास्ट में समाधि है ना, ध्यान है। ध्यान समाधि किस पे करें? भगवान पर ही करें, उनके श्री चरणों पर ही करें। फिर भी वो ही नहीं समझ रहे कि हरि नाम में इतनी पोटेंसी है। फिर समाधि मतलब पूर्ण ध्यान, पूर्ण ध्यान। फिर भी वो ये नहीं समझ रहे कि हरि नाम में इतनी पोटेंसी है, ठीक है। ये आपको बताया जा रहा है, इसके द्वारा वो ऐसे तीनों लोक में विचरण कर सकते हैं। अब जो कर्म कांडी हैं, न कर्म भिस्ताम, उनकी क्या गति है? गति मापनुवंती, उनकी क्या गति है? उनकी क्या गति है? जो कर्म कांड करे, कर्म कांड कर रहे हैं मतलब कर्म कर रहे हैं और फल की इच्छा कर रहे हैं, तो वो कहां तक पहुंचते हैं? वो क्या कर्म करें भाई? वो पुण्य करें, वो यज्ञ करें, वो दान कर रहे हैं, वो ये सब कुछ कर रहे हैं, और भी धार्मिक गतिविधियां वो कर रहे हैं। तो उनकी गति कहां तक है? वो सिर्फ स्वर्ग तक पहुंच रहे हैं। योगेश्वर कहां तक पहुंच रहे हैं? दे आर क्वालिफाइड टू रीच कहां तक? वो तीनों लोक में घूमते घामते वो ब्रह्म ज्योति तक पहुंच रहे हैं। और ये जो कर्म कांडी हैं, जो कि धार्मिक अनुष्ठान कर रहे हैं, यज्ञ करें, तप कर रहे हैं, दान करें, इनकी गति गति कहां तक की है? बताओ, कहां तक पहुंच रहे हैं ये? स्वर्ग तक। वो स्वर्ग तक पहुंचे, करेक्ट। तो वो स्वर्ग तक पहुंच रहे हैं। मतलब अब यहां पर ये बताने की कोशिश की जा रही है कि ये सब आपको ऊपर उठा सकता है परंतु भगवत धाम तक नहीं पहुंचा सकता। क्यों? क्योंकि कर्म के रिएक्शंस होते हैं। कर्म में पाप होता है या पुण्य मिलता है, दोनों को भुगतने के लिए आवागमन करना पड़ता है। इज दैट ओके? तो योगेश्वर इतना कुछ करके पहुंच रहे ब्रह्म ज्योति तक। जो कर्म कांडी है वो अपना तप, ध्यान, यज्ञ, दान, धार्मिक अनुष्ठान करके स्वर्ग तक पहुंच रहा है। तो ये सब आपको ऊपर उठा सकते हैं परंतु भगवत धाम नहीं दिला सकते हैं। कहने का तात्पर्य यहाँ पे ये है, बहुत सिंपली, कि शक्ति, कोई भी शक्ति हो, अणिमा लघिमा कुछ भी, जितनी सिद्धि इद्धि हो, जो भी शक्ति हो, कोई भी शक्ति हो, कोई भी ज्ञान हो, कोई भी तपस्या हो, ये तीनों अधूरे हैं जब तक भक्ति नहीं है। और भक्ति क्या होती है? भक्ति है नाम जप,
श्रवण, कीर्तन, शास्त्र अध्ययन, और खुद को भी पढ़ना है शास्त्र। भाई सुन लिया, बहुत अच्छी बात है, उसको मनन भी करना है और उसको खुद को भी स्वयं अध्ययन भी उसका करना है। ठीक है। तो एक एलिमेंट सेवा भी बोला गया है। सेवा से क्या होगा? सेवा करने से क्या हो जाता है? आप लोग तो सब सेवा कर रहे हैं, इससे क्या होता है? इससे ये होता ह्यूमिलिटी है, माता जी, हरे कृष्ण, ह्यूमिलिटी आती है। बिल्कुल विनम्रता आती है, और मन निर्मल होता है। मन शुद्ध होता है, बिल्कुल ठीक है। और संबंध हाँ, संबंध बनता है। संबंध बनता है माता जी। वेरी नाइस, वेरी नाइस, बहुत सुंदर। और आप यहाँ पर जीवित ही मुक्त हो जाते हो, आपको जीते जी वैकुंठ मिल जाता है। समझ गए? एक वैकुंठ तो इस भौतिक जगत के बिल्कुल बाहर है, एक वैकुंठ यहाँ पर भी है। वो कैसे प्राप्त होता है? जो कि जीवित ही मुक्त हो जाता है। वो कैसे हो जाता है? जब मन शुद्ध हो जाता है। वो कैसे हो जाता है? जब सेवा करते हैं। वो कैसे करते हैं? जब हम भक्ति करते हैं। भक्ति का मतलब ही ये होता है कि नाम जप, श्रवण कीर्तन, शास्त्र अध्ययन, सेवा। सेवा इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो जब ये करते हैं तो ये हो ही जाता है। और फिर क्या होता है? ये सारे जो परपंच को क्रॉस करके सीधे भगवत धाम विष्णु दूत आते हैं, वो लेकर के जाते हैं, बाय इनविटेशन जाते हैं आप। भाई बाय इनविटेशन से बोलते हैं, जब बाय इनविटेशन होता है ना कोई भी इवेंट, तो उसमें आपको रिसीव लेने किया जाता है, वेलकम किया जाता है, आपकी आवभगत होती है, प्यार से रिसीव करा जाता है, बात ही अलग होती है, अच्छी जगह बिठाया जाता है ना? तो ये बाय इनविटेशन होता है। इस वाले ये श्लोक आपको समझ में आया है? तो हम कर्म से हम घूमते हैं, जब हम कर्म करते हैं, भाई यहां से वहां गए और हायर हो गए। तो इसको सुनिए, कर्म से हम घूमते हैं, ज्ञान से हम समझते हैं भगवान को, योग से हम स्थिर होते हैं, लेकिन भक्ति से हम भगवान तक पहुंचते हैं। यानी कि अष्टांग योगी जो है वो चाहता है कि मैं मुक्त हो जाऊं, पर भक्त जो है वो चाहता है मैं सेवा करूं। योगी जो है वो भगवान को समझता है, और भक्त जो है वो भगवान को पा जाता है। इसलिए इसलिए भगवान छुपा के रखते हैं। क्या छुपा के रखते हैं? भक्ति को बहुत छुपा के रखते हैं, ऐसे ही नहीं दे देते किसी को। So we'll move on to next श्लोका। वैश्वानरं याति विहाय सागता सुष्मनाया ब्रह्मपथेन शोचिषा विधूत कल्कोद हरेरुदस्तात् प्रयाति चक्रम नृप शेषु मारम। वैश्वानरं याति विहाय स गता शुष्मनया ब्रह्मपथेन शोषिषा विधूतिकल्को हरिरुदस्तात् प्रयाति चक्रम नृपशेषु मारम। हरे कृष्ण। वैश्वानरं याति विहाय सागतः शुशुम्नया ब्रह्मपथेन शोचिषा विधुत्कल्कोत् हरेरुदस्तात् प्रयाति चक्रम नृपशैषु मारम। हरे वेरी कृष्ण। नाइस, वेरी वेरी नाइस, बहुत अच्छा। यस सोनिका माता जी। प्रभुपाद की जय। हे राजन, जब योगी सर्वोच्च लोक ब्रह्म लोक पहुंचने हेतु प्रकाश में सुषुम्ना द्वारा आकाश गंगा के ऊपर से गुजरता है, तो वह सर्वप्रथम अग्नि के ग्रह श्रैवेशनर पर जाता है, जहां पर सारे कल्मशों से परिशुद्ध हो जाता है। तब वह भगवान श्री हरि के तादात्म्य के लिए उससे भी ऊपर शिशुमार चक्र हो जाता है। थैंक यू माता जी, थैंक यू सो मच। तो यहाँ बताया जा रहा है कि योगी के मृत्यु के बाद उसका जो मार्ग बनता है उसका वर्णन यहाँ पे हो रहा है। ठीक है। तो आत्मा की यात्रा जो है वो मृत्यु के बाद भी जारी रहती है। योगी जन जो है वो प्रकाश के मार्ग से, उनको प्रकाश का मार्ग मिलता है। ठीक है, प्रकाश का मार्ग उनको मिलता है। जैसे 15 डेज के होते हैं ना, एक शुक्ल पक्ष होता है, एक कृष्ण पक्ष होता है। तो शुक्ल पक्ष उजला पक्ष होता है, तो उनको प्रकाश का मार्ग मिलता है। तो प्रकाश के मार्ग से धीरे धीरे ब्रह्म तक पहुंचते हैं। लेकिन जो शुद्ध भक्त है इस पूरी प्रक्रिया को पार कर कर सीधा ही धाम तक पहुंच जाता है, ये बताएंगे।
अब उसकी क्या रूटिंग है, क्या मैपिंग है, जैसे बोलते हैं गूगल मैप से। तो यहाँ पे सुखदेव गोस्वामी उस योगी की गूगल मैप बता रहे हैं, ठीक है, ब्रह्मलोक तक की उसकी यात्रा बता रहे हैं, उसके बारे में बता रहे हैं। वैश्वानरम याति विहाय सगता, मतलब वैश्वानर यानी कि अग्निलोक, वैश्वानर अग्निलोक का नाम है, कि अग्निलोक में जाता है। कैसे जाता है वो? विहाय सगता मतलब यानी आकाश के मार्ग से, मतलब उजले मार्ग से वो जाता है। फिर क्या है? सुषुम्नया ब्रह्म पथेन शोषिषा, मतलब वो मृत्यु के समय की बात हो रही है ना, तो फिर वो क्या करते हैं अपनी सुषुम्ना नाड़ी से, जो हमारी सुषुम्ना नाड़ी हो ना, ये पूरा मूलाधार से बैक रीढ़ की हड्डी से, ये क्या बोलते हैं इसको, ब्रह्म ब्रह्मनाद से, ब्रह्म ब्रह्म रंध्र कहते हैं इसको, ब्रह्म रंध्र से निकल करके, और ये आगे तक ये पूरा हमारे को उजला हुआ, हमारे को नहीं, अष्टांग योगी को ये लाइट अप पाथ की तरफ डायरेक्ट करता है। मतलब ये पूरा मूलाधार से, रीढ़ की हड्डी से, ब्रह्मरंध्र से जो निकलता है, तो सीधे एक पूरा उजला हुआ पाथ बनाता है, बिल्कुल ऊपर 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 तक का उजला हुआ पाथ बनाता है। अब ये पाथ को हम अभी पढ़ेंगे, ठीक है। सुषुम्ना नाड़ी द्वारा ब्रह्मलोक तक चला जाता है। ये पाथ मतलब ये नाड़ी नहीं जा रही है, पर वो पाथ बनता है, ठीक है, जाता है। और ये पूरा पाथ जो होता है ये चमकदार मार्ग होता है, ठीक है, उजला हुआ मार्ग होता है। फिर क्या है? आ, विधुत कलकोथ हरेरु दस्तान, जितने सारे कलमश है उससे वो प्योरीफाई हुआ होता हो जाता है। ये स्टेप बाय स्टेप जा रहा है, ये शू यूं नहीं चला गया, स्टेप बाय स्टेप जा रहा है। हर स्टेप पे उसका और प्योरिफिकेशन हो रहा है, और प्योरिफिकेशन हो रहा है, और फिर वो पहुंच रहा है। क्योंकि भगवान बोल रहे मेरे पास आने के लिए तो आसक्ति नो, मन मुझ में यस, इंद्रिया मुझ में यस, तब तुम मेरे पास आओगे, ठीक है। सारे पाप आप सब खत्म करके आओ, ये सब आसक्ति मतलब पाप पुण्य ये सब खत्म करके आओ मेरे पास, ठीक है। तो सारे ये अब जो योगी है कलमश को काटते 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 पहुंच रहा है, और फिर ये एक लेवल तक पहुंचता है। उस लेवल में इसको हरि का गाइड मिलता है, फिर वो उसको आगे लेकर के जाता है। ये सारी बातें हे राजन मतलब परीक्षित महाराज को बताई जा रही है। और फिर वो लास्ट में शिशुमार शेषुमारम, ये एक एक है ना कॉस्मिक सिस्टम है। यहाँ पे बहुत सारे तारे सितारों का जैसे ना कॉस्मिक सिस्टम है ये, और इस कॉस्मिक सिस्टम को विष्णु का रूप मानते हैं। बेसिकली ये इसको सब चीजों का जैसे आधार होता है ना, पिवट पॉइंट मानते हैं इसको, भगवान की वो मानते हैं, क्या बोलते हैं, नाभि नाभि मानते हैं, ठीक है। तो वहां तक, और वहां तक ये पहुंचता है, ठीक है। ये पूरा मैपिंग हो रही है ना, रोड मैप हो रहा है उसका, पूरा रोड मैप। किसका रोड मैप हो रहा है ये किसका रोड मैप चल रहा है? एक योगी के लिए। अष्टांग योगी का। अष्टांग योगी का है ना, ज्ञान योगी वगैरह सब योगी हैं, परंतु अभी इस वक्त ये अष्टांग योगी का ये मार्ग चल रहा है। तो यहाँ बताया जा रहा है कि तो उसकी जो यात्रा बताई जा रही है, वो आत्मा सीधे नहीं जाती, स्टेप बाय स्टेप जाती है। और बेसिकली 9 स्टेप्स हैं इसके अंदर में, 9 स्टेप्स हैं, ठीक है। योगी इन धीरे धीरे 9 स्टेप को क्रॉस करता हुआ ब्रह्मलोक तक पहुंचता है, और उसको ये प्रकाश का मार्ग मिलता है। अब जो कर्म योगी है, जो कर्मी है, ठीक है, वो अंधकार मार्ग से स्वर्ग तक पहुंचता है और पुनर्जन्म में वापस आता है, ठीक है। अब जो भक्त है वो सीधे विदाउट एनी डिले भगवान के धाम तक पहुंचता है। क्लियर है यहां तक? नो कंफ्यूजन, ठीक है। अब भक्त को ये बेनिफिट क्यों मिल रहा है? एनी आइडिया कि भक्त को ये भाई क्यों मिला ये बेनिफिट? भक्त को ये बेनिफिट क्यों मिला? ऐसी क्या बात हो गई? कि क्योंकि वो श्रवण कीर्तन और शास्त्र अध्ययन और सेवा में जाता है, भगवान ठीक की है, सेवा में। इस सब को मिलाकर के एक शब्द बनता है, मतलब ये, भक्ति हाँ, भक्ति। हाँ भक्ति। इसमें भक्ति तब प्रगाढ़ होती है, रिश्ता तब प्रगाढ़ होता है जब हम संबंध बनाते हैं। तो उसने संबंध बनाया है, उसने कोई प्रकाश लाइट ये सब नहीं कि हाँ पावर ये लाइट पे हम चलते चले जा रहे हैं, अब ब्लू हो गई, अब येलो हो गई, अब ऑरेंज हो गई, अब तो बहुत बच्चे, अब तो ब्लू बहुत स्ट्रांग, ये सब उसने नहीं करा है। उसने संबंध बनाया है, उसने सेवा करी है, उसको रस मिला है ना, उसने किसी तक अपना, और फिर ऐसा करने पे उसको कृपा मिली है। बिना कृपा के भक्ति होती ही नहीं है। हम सोचे ना कि हम क्यों
क्यों चाहिए हमें किसी की ब्लेसिंग? हम अकेले काफी हैं। क्यों चाहिए हमें भक्तों का संग? हम अकेले कर सकते हैं। क्यों चाहिए हमें एसोसिएशन? हम अकेले कर सकते हैं। अलो ठीक है, हम अकेले, हम निप जाएंगे, हम अकेले नहीं। बिना कृपा के, बिना ग्रेस के भक्ति हो ही नहीं सकती है। बिना एसोसिएशन के नहीं, बिना संबंध बनाए भक्ति नहीं होती है। तो भक्ति और ये सारी जो चीजें हैं, ये 3 गुणों के अंदर ही आती हैं, इस भौतिक जगत में आती है ना। तो ये 3 गुणों के, और भक्त जो है इन 3 गुणों को लांग करके चला जाता है, क्योंकि वो 3 गुणों में रहते ही नहीं है। वो 3 गुणों से ऊपर उठ के विशुद्ध सत्वा में आके भगवान की सेवा में संबंध के द्वारा रहता है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट जो 9 स्टेप्स है उसको हम स्लाइटली पढ़ लेते हैं। ये बहुत कंफ्यूजिंग था, इट टुक मी अ होल लॉट ऑफ इवनिंग, मैं पूरा दिन इसको एक्चुअली में असेंबल करने में गया। इट्स वेरी कंफ्यूजिंग, क्योंकि और समझना इसलिए ज्यादा नहीं क्योंकि हमारा ये मार्ग नहीं है, ना हमारा ये मार्ग है, ना हमारा ये उद्देश्य है, पर क्योंकि श्रीमद् भागवतम में मेंशन्ड है इसलिए हमें पढ़ना और बहुत ध्यान से पढ़ना बहुत जरूरी है। तो 9 स्टेप्स क्या है? पहले सुषुम्ना नाड़ी से प्रस्थान होता है। उसके बाद में क्या है? वैश्वानर अग्नि, अग्नि तत्व, ये प्योरिफिकेशन के लेवल्स हैं, है ना। यहाँ हर लेवल पे प्योरिफिकेशन हो रहा है, किसका? अष्टांग योगी का। तो पहले वो अग्नि तत्व को क्रॉस करता है, मतलब और ज्ञान को वो हासिल प्राप्त करता है। उसके बाद प्रकाश अवस्था में, मतलब जागरूक अवस्था में, मतलब डे लाइट में, जैसे जो डे लाइट में जो प्रकाश मार्ग डे लाइट में, वो और आगे बढ़ता है। आगे बढ़ने के बाद 4th स्टेज पे पहुंचता है कि जहां पे उसका और स्पिरिचुअल एडवांसमेंट होता है। और ये क्या होता है? शुल्क पक्ष जो होता है ना, वो वाला होता है। ठीक है, फिर ये और आगे बढ़ता है, उत्तरायण उसको मिलता है, मतलब जो हायर रेल्म्स होते हैं उसको मिलता है। फिर वो देवलोक की यात्रा करता है, ये भी चलते जा रहा है। ठीक है, ऐसे वो चलते जा रहा है, देवलोक की वो यात्रा करता है। ठीक है, उसके बाद में विद्युत लोक आता है। विद्युत लोक में जाकर के उसको एक दिव्य पुरुष हरि की तरफ जो गाइड करता है वो उसको मिलता है। अब ये अकेला नहीं रहता, अब इसको ये दिव्य पुरुष मिल जाता है जो उसको आगे गाइड करता है। इसके बाद ये कहाँ पहुंचते? शिशुमार पर। शिशुमार मतलब वो जो कॉस्मिक सिस्टम है, जो एक वो बहुत प्रकाशमान है, गैलेक्सी है, बहुत तारों का जो झुंड है, वो वहां तक पहुंचता है। और फिर वहां से वो ब्रह्मलोक तक पहुंचता है। इज दैट ओके? इससे ज्यादा हमें समझने की और जरूरत नहीं, क्योंकि ये हमारा मार्ग नहीं है, ये हमारा उद्देश्य नहीं है। दीज आर जस्ट स्टेप्स। गूगल जो लोकेशन मैपिंग है ना, वो है किसकी? अष्टांग योगियों की। इज दैट ओके? ठीक है, इसको आप अगर पढ़ेंगे तो आपको और समझ में आएगा, वरना ये यहां तक का इसका अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी है। शिशुमार क्या होता है? भगवान विष्णु की नाभि है, इट्स अ पिवट पॉइंट, बैलेंसिंग, एक जैसे ना बैलेंस करने के स्थिति जगह है वो। और यहां से फिर वो उठता है, ब्रह्मलोक तक जाता है। ठीक है, हरे कृष्णा। कैन वी हैव द की लर्निंग प्लीज? इस तारा माता जी आराम। हरे कृष्णा। तारा माता जी नहीं है माता जी। ठीक है ठीक है माता जी, तो लेट्स वी विल लीव दिस की लर्निंग। इसमें यही है कि ये सब उनका मार्ग बताया जा रहा है अष्टांग योगियों का, और जो भक्त जन है वो इन सबको क्रॉस करता है। जो अष्टांग योगी जो है वो इन सब के बाद, उसके बाद ये बहुत क्वालिफिकेशन, उसके बाद वो ब्रह्म ब्रह्म ज्योति तक, ब्रह्म लोक तक पहुंचता है। और फिर जो जो कर्म में है वो कहाँ तक है? वो स्वर्ग तक पहुंच रहा है। और जो भक्ति भक्ति मार्ग पे जो है वो कहाँ तक पहुंच रहा है? सीधे भगवत धाम तक पहुंच रहा है। इज दैट ओके? ठीक है, सो नाउ लेट्स मूव ऑन। एनी क्वेश्चंस डू यू हैव? आपके पास कोई क्वेश्चन है इसमें पूछने के लिए? ज्यादा इसमें बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, ये हमारा मार्ग नहीं है। ठीक है, सो इज इट ओके? समझ में आ गया आपको? से यस आ गया समझ में? जी माता जी। ये आया ना? हाँ बिल्कुल अच्छे से बोला, यस आ गया समझ में। ठीक है, सो नेक्स्ट लेट्स मूव ऑन टू मंगल ध्वनि। हरे कृष्णा, सबको दंडवत प्रणाम। जय ओम विष्णु पदाय डिवाइन ग्रेस एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रीला प्रभुपाद की जय। नामाचार्य भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर गोस्वामी महाराज की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नामाचार्य श्रीला हरिदास ठाकुर की जय। श्री श्री राधा माधव की जय। श्री पंच तत्व की जय। श्री जगन्नाथ सुभद्रा बलदेव की जय। श्री प्रहलाद नरसिंह भगवान की जय। श्री तुलसी महारानी की जय। श्री पतित पावन गौर निताय की जय। श्री गौर निताय प्रेमानंद हरि हरि बोल। All glories to assembled devotees, Hare Krishna. All glories to Guru and Gauranga, Hare Krishna.
All glories to Srila Prabhupada. Hare Krishna. प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवसादि गौर भक्त वृंदा की जय। राधा कृष्ण गोपीनाथ राधा कुंड श्याम कुंड गिरि गोवर्धन ब्रिज भूमि वृंदावन धाम चंद उदय मायापुर नवदीप धाम की जय। राम सीता लक्ष्मण हनुमान की जय। गंगा मैया यमुना मैया की जय। ट्रांसडेंटल बुक डिस्ट्रीब्यूशन की जय। महाप्रसादम की जय। हरि नाम संकीर्तन की जय। Please forgive me if I have offended anyone with my words, deeds, and action. वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुश्च एव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवो नमो नमः। हरे कृष्णा, सबको दंडवत प्रणाम। Thank you so much for the service. Have a blessed day, everyone. Hare Krishna. Let's all join our hands and pray to Krishna, seek his blessings so that we can all become sincere devotees and do our chanting offenselessly. Hare Krishna. Let's all join our hands and pray to Krishna and seek his blessings to bless all those who are suffering from any kind of ailments to recover faster. Hare Krishna. Let's all join our hands and pray to Krishna and seek his blessings for the strength that we need for our spiritual growth. Hare Krishna. Hare Krishna. Krishna Krishna Hare Hare. Hare Ram. Hare Ram. Ram Ram. Hare Hare. Hare Krishna. Let's all join our hands and pray for Tanu Mataji's mother for a speedy recovery. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna. Let's all sincerely join our hands and pray for all those who really need the prayers from the blessings, and we may not know them from our group or otherwise also. Let's all pray for them, for all those who need it today. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna. Then Pram, thank you so much for your presence and your participation. Also, one thing, please, it's my hand-folded request. Please wear tilak. तिलक के साथ आप अपनी भक्ति में 1000 टाइम्स उसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं और आपकी भक्ति एक्सेप्टेड हो रही है। क्या ही फायदा कि हम कुछ करें और वो एक्सेप्टेड ना हो। सो प्लीज वेयर तिलक। वन, ऑल्सो आप तिलक पहने। आप ये सोचे कि आपने अभी शुद्ध नहीं हुए, ये अब कुछ नहीं, आप तिलक पहनिए। आप पहन करके और फिर आप सेवा लीजिए। आप इस प्लेटफॉर्म पे आइए, जस्ट वेयर तिलक। और आई होप एवरीबडी इज वेयरिंग तुलसी माला। I hope everybody is wearing tulsi mala. कोई है? Please raise your hand if you're not wearing. Please don't shy. Just raise your hand. आप माता जी आप नहीं पहने तुलसी? लता नहीं माता जी माता आप जी। पहने? सोना माता जी आप नहीं पहने तुलसी? प्लीज माता जी आज ही पहन लीजिए। मैं आपसे, इफ यू डोंट हैव इट, सोना माता जी आपको तो मैं आज ही भिजवा दूंगी। आई जस्ट सेंड इट टू यू। मंजू माता जी के पास होगा? मैं भी नहीं पहनती हूँ माता जी। कौन आशा बोला? गर्ग, मैं भी नहीं पहनती हूँ माता जी। ठीक है, आशा गर्ग। आप प्लीज पहन लीजिए माता जी, प्लीज नहीं, पहन लीजिए। मैं पहनती हूँ। मेरा कुछ वो उलझ गया है तो मैं ठीक करने जाऊंगी आज। जैसे ना ये तुलसी उलझ गई ना, पहले दूसरी बांधो फिर इसको निकालो। ऐसा ऐसा करना है। हम हमसे ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, छूट नहीं रहा, वो नहीं, कुछ नहीं। आप पहन लो, देखो कैसे सब छूट जाएगा। देन दैट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ तुलसी महारानी टू प्योरीफाई यू फॉर कृष्णा। और बिना तुलसी के कृष्णा कुछ भी एक्सेप्ट नहीं करते, तो हमें क्या एक्सेप्ट करेंगे? हम क्या जानते कब हम चल जाएं, कब हम आखिरी हमारा ब्रेथ हम ले लें, क्या जाने। हम तुलसी पहनते हैं तो जो हम खा रहे हैं वो प्रसाद बन रहा है, जो हम बोल रहे हैं वो एक भक्त की वाणी बन रही है। वरना तो फालतू बोलते रहो, आपके बोलने का कोई मतलब ही नहीं है। पर तुलसी पहन रहे तो एक कंठ प्योरीफाई हो रहा है, जो निकल रहा है वो भी प्योरीफाइड है, भक्त की वाणी प्योरीफाइड है। उस दिन माता जी बोल रहे ना कि उन्होंने बोला तो मुझे लगा कि हाँ भक्ति मतलब माला करनी है। क्यों? बिकॉज दिस इज प्योरीफाइंग यू। वेयर इट, डोंट वरी कि क्या हो रहा है। माता जी प्लीज वेयर इट। तुलसी माला पहननी है, कंठी माला पहननी है, तिलक लगाना है। और अगर हो सके तो विंडोज ओपन कर लीजिएगा, क्योंकि जितना आप कनेक्ट करोगे उतना आप ज्यादा एब्जॉर्ब करोगे। बस दैट इज इट। ठीक है माता जी? हरे कृष्णा माता जी। यस माता जी। माता जी क्या ये टच करना चाहिए? इट शुड बी लाइक दिस और इट कैन लूज? ये ना जैसे जैसे डॉग का पट्टा होता है ना, जैसे अच्छा, उस तरीके ऐसा होना चाहिए। है। मतलब परंतु आप उसकी चिंता ना करें। आप ओके ये तब होता है जब आपने दीक्षा ले ली, 3 माला हो गए, तो आपको ओके यू हैव टू शो दैट आई एम, ये मैं कृष्ण की हूँ। मतलब आप तब आपको कोई हेजिटेशन नहीं होगा दिखाने में। अभी जब तक से एटलीस्ट आप पहन लो, एक राउंड की पहन लो। बहुत सुंदर सुंदर भी आती है, हाँ ज्वेलर खोल दीजिए कि तुलसी प्लस चांदी गोल्ड, ऐसे एक माला पहन लो। इट शुड जस्ट बी हियर। पर ऐसे नहीं कि इतनी लंबी कि आपकी नाभि के नीचे तक जा रही है, वो मत करिए। जस्ट
above your chest region, बस यहाँ तक का ऐसे इतना आप पहन हरे लो, कृष्ण माता जी। बाकी आपको हरे चेतना आती रहेगी। यस माता जी। माता जी, आज पहनने का मंदिर से तरीका लेके भी, आऊंगी। क्योंकि मैं शुरुआत ही करूंगी अब पहली बार। कुछ भी नहीं, आप लीजिए उसको, जस्ट स्प्रिंकल लिटिल गंगा जल या आप रोज वाटर भी कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। भगवान आपका जो ऑल्टर है, भगवान के ऑल्टर में रख दीजिए। एक बार माला कर लीजिए, उतना भी नहीं कर सकते तो 3 बार हरे कृष्ण मंत्र बोल दीजिए और उसको धारण कर लीजिए। और अगर आपके घर में कोई बड़ा है उसके थ्रू धारण कराएंगे तो क्या होता है, आपको ब्लेसिंग्स और मिल जाती है। बस इतनी सी बात है, और कुछ नहीं। आप नहीं है खुद कर लीजिए, आपके हस्बैंड है उनसे पहन लीजिए, नहीं है ठीक है। कोई अभी आसपास नहीं दिख रहे हैं कुछ है, आप किसी सीनियर जो आपके घर में उनसे आप पहन लीजिए। इट्स जस्ट फॉर ब्लेसिंग, बस इतना है। बाकी काम तुलसी करेगी, जस्ट वेयर इट। ठीक है, एवरीबडी शुड वेयर इट। थैंक तुलसी यू में माता जी। आपके घर में भी जो इनको पहना दीजिए। आपकी जो बात मानता हो तो पहले तो ये बात मान लो मेरी, बाद में कोई बात मानना। अगर कोई आपकी बात ही नहीं मानता है तो बात अलग है, पर अगर आप घर में आपका कोई भी बात मानता है, आपका स्टाफ भी आपकी बात मानता है ना, तो उसको भी पहना दो आप। और अगर घर में कोई बात ही नहीं मानता है तो फिर पहले तो अपने को और स्ट्रॉन्ग करना है फिर तो, है ना? ठीक है। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण एक हरे छोटा सा Hare क्वेश्चन Krishna है। Mataji, हरे can we कृष्ण। have one round of chanting for my daughter? कृष्ण। She is having exams and she's Sure. slightly unwell as well. Mhm. So can we have one round of Sure, ma'am. chanting? Anybody else was also saying something quickly? हाँ माता जी, मैं आपको कह रही थी, सुनीता में। माता जी, मेरे को ना गले में ऐसा पहना नहीं जाता, मेरे को इरिटेशन रहती है शुरू से, बचपन से आदत है। मतलब कहीं वेडिंग में जाना कुछ भी, बस मैं गले में कभी नहीं पहनती, पर मैंने थोड़ी लंबी पहनी हुई है, इतनी लंबी है। ठीक तो है दादा जी। आपको मतलब कि कहाँ तक होनी चाहिए, मतलब लंबी अपने हिसाब से वो आप पहन पहन के रखो, आप बस पहन के रखो। तन पे तुलसी होनी चाहिए एंड हाँ, सबसे सेफ है ना। ऐसे कोई हाथ में बांध लेता है, बाजू बांध, नहीं नहीं नहीं, वो सब नहीं। ठीक है, बस और ये है कि विंटर्स में मैं इसको डबल कर लेती हूँ, समर में सिंगल कर लेती हूँ लंबी। कोई बात नहीं दादा जी, मतलब आप वो बस गले पहनो। में थोड़ा सा मुझे कुछ कोई बात पता नहीं, नहीं कोई ऐसा बात है। नहीं, नॉट अ प्रॉब्लम। आप बस तुलसी पहनो, बस दैट इज इट, जी। ऑन योर neck region. ठीक है, that is it. Let's all join our hands and pray sincerely for Vinny Mataji's daughter. She is not too well. May Krishna be merciful. May Narsimha protect her. Give her the strength to take the paper with all her courage, with all her might, with all her remembrance, and with all her intelligence, and with all her wisdom. May Krishna give her the intelligence to take the paper in the most best manner. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, then Ram, thank you so much for your presence and participation. Krishna willing, we will meet tomorrow. Hare Krishna. Thank you, Mataji. हरे Thank you. कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम सबको, हरे दंडवत कृष्णा, प्रणाम। धन्यवाद प्रणाम सभी को। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। दंडवत सबको प्रणाम। Thank you, दंडवत Mataji. हरे कृष्णा Dandavat माता जी, pranam. दंडवत प्रणाम। सभी दंडवत को प्रणाम, दंडवत प्रणाम। सबको दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण माता, दंडवत प्रणाम।